Good morning, all. This is Professor Kothiram Girsawle here from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research. Today, we are going to discuss about the Visual Basic.NET. This subject is for BCCA 5th Sem. Topic we have taken Introduction to .NET Technology. What is .NET? .NET में क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं, वो हम देखेंगे. कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन टू .NET टेक्नोलॉजी. By this video, student will be able to understand what is .NET, what is .NET technology, introduction to web-based application, introduction to ASP.NET, and so on. What is .NET? .NET is a product of Microsoft .NET framework, which provides a common platform to execute or run the application डेवलप इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें सपोज सी हैश रन करना है तो हम अलग प्रोग्रामिंग ऑप्शन चूज करेंगे. मीन्स अपन क्या कर सकते हैं कि अलग अलग टेक्नोलॉजी समझ करके जैसे प्रोग्रामिंग करता है, जैसे वीबी का प्रोग्रामिंग के लिए अलग, C++ का कंपाइलर अलग, विजुअल बेसिक 6.0 का अलग, या .NET पाइथन के लिए अलग. तो अपन क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग .NET फ्रेमवर्क we can run all types of technologies program at a one place in a Visual Studio.NET. Microsoft announced the .NET initiative in July 2000. The main intention was to bridge the gap in the interoperability between service and various programming language. एक्चुअली होता क्या था कि जैसे सर्विसेज अलग होती है और लैंग्वेजेस अलग होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखने जाए तो जैसे विजुअल बेसिक 6.0, इसमें अपन विंडोज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. लेकिन क्या होता है कि कई सारी फंक्शनलिटी विजुअल बेसिक 6.0 में अवेलेबल नहीं है. तो जैसे कुछ फंक्शंस है, मॉड्यूल्स है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करने की परमिशन देता है, वो है .NET फ्रेमवर्क में. तो बाय यूजिंग .NET फ्रेमवर्क वी कैन इजीली मेक द सॉफ्टवेयर इन विजुअल बेसिक 6.0. देन .NET फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव. अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? .NET framework is designed to fulfill the following objective. First one is the provide object oriented programming environment. मतलब ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू अपन VB, C++, पाइथन, C# जैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. प्रोवाइड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन आल्सो. मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अभी इसमें 2 ही दिया है, लेकिन इसमें 3 एप्लीकेशन हम बना सकते हैं. जैसे डॉस बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कंसोल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क. वी कैन क्रिएट द अगेन विंडोज एप्लीकेशन हियर, वी कैन क्रिएट द वेब एप्लीकेशन हियर. टू इंश्योर दैट कोड बेस्ड ऑन द .NEट फ्रेमवर्क कैन इंटीग्रेट विथ एनी अदर कोड. मतलब क्या होता है कि जैसे अदर लैंग्वेज में भी अपन कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसको भी अपन इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फंक्शनलिटी उसमें यूज़ कर सकते हैं. .NET फ्रेमवर्क का एक आर्किटेक्चर कैसे दिखता है देखिए. जैसे विजुअल स्टूडियो 2008 लाइक दैट, जिसमें VB, C++, C#, जावास्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस. देन कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होता है, दैट इज अ CLRS. देन ASP.NET, विंडोज फॉर्म, Edu.NET, बेस क्लास लाइब्रेरी, CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. देन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो होता कैसा है, इसका वर्किंग कैसे होता है देखिए. जैसे हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, तो उसी वक्त क्या होता है कि CLRS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इंस्टॉल होता है, साथ में .NET फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल होता है. तो .NET फ्रेमवर्क एक अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको एम्बेडेड किया है विजुअल स्टूडियो के साथ. तो विजुअल स्टूडियो जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी की सारी फंक्शनलिटी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी. तो जैसे हम क्या करते हैं, सपोज हमें विंडोज फॉर्म बनाना है, तो विंडोज फॉर्म के लिए वो क्या करता है, .NEट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, रिलेटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है. उससे क्या कर सकते हैं, जब भी हम फॉर्म बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी अपन क्या कर सकते हैं, .NEट फ्रेमवर्क से एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं. उससे क्या होता है, हाँ क्या होगा कि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएगा और इजीली अपन सॉफ्टवेयर मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें बहुत सारा लाइन ऑफ कोड याद रखना पड़ता है. तो इसमें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक मॉडल उठाओ, मॉडल वहाँ पे
इंपोर्ट करो तो हमारा काम वहाँ पे हो जाता है। .NET framework consists of the common language specification, the base class library and language runtime, common language runtime। तो इसमें क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है, इट कंटेन्स गाइडलाइन दैट लैंग्वेज शुड फॉलो so that they can communicate with other .NET languages. It is also responsible for type matching. The .NET framework based library consists of object-oriented library of pre-packaged functionality and application. The common language runtime, a language neutral development and execution environment that provides common runtime for application execution. तो इसमें क्या होता है, देखिए CLS मतलब कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, मतलब अपन क्या करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज द फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरीज। ये क्या करता है, हमें जैसे अलग अलग लाइब्रेरीज होती है जो .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज है, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज वहाँ पे अवेलेबल करवा के दी है, तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, तो ये एक ही प्लेटफॉर्म होने के कारण क्या होता है कि अगर हम C++ रन करें तो उसका भी इन्वायरमेंट रनिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, अगर विजुअल बेसिक रन कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट मिलेगा, विजुअल बेसिक .NET रन कर रहे हैं तो उसका भी इन्वायरमेंट, CH कर रहे हैं तो उसका भी। मतलब क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें अलग अलग लैंग्वेजेस रन करने का इन्वायरमेंट मिलता है, दैट इज नोन एज द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। Then common language specification अभी देखा हमने, establish a framework that helps enable cross language integration, type safety and high performance code execution, provide an object oriented model that support the complete implementation of many programming language, define rules that language must follow which helps ensure that object written in a different language can interact with each other। मतलब क्या होता है कि हम जैसे कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन होने के कारण अगर यूज़र अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अगर कोड लिखता है तो भी यहाँ पे हम उसको मैच कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज का कोड भी हम वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क फैसिलिटी। .NET फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरी। द क्लास लाइब्रेरी इज अ comprehensive object-oriented collection and reusable type. The class library can be used to develop application that includes traditional command line application, graphical user interface application based on the latest innovation provided by ASP.NET like web form and XML web services। अब देखिए कैसा आता है कि रीयूजेबल टेक्स्ट, जैसे हमने सपोज एक विजुअल बेसिक का सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें अपन ने सपोज एक मॉड्यूल बनाया था कि ये मॉडल अपन विजुअल बेसिक में इस्तेमाल करेंगे, जैसे मॉडल फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओके। तो सेम मॉडल वी कैन यूज इन अ .NET एप्लीकेशन, जैसे अपन अगर बाद में अपन .NEट एप्लीकेशन बना रहे हैं या विजुअल बेसिक .NEट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अगर कनेक्टिविटी का अगर सेम कंसेप्ट है तो सेम मॉडल अपन यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम अगर कोई कैलकुलेटर बनाते हैं तो कैलकुलेटर के लिए जो भी फंक्शनलिटी लगती है तो वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वेरी कर सकते हैं। तो दिस क्लास लाइब्रेरी कैन बी यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स ट्रेडिशनल कमांड लाइन मतलब कंसोल एप्लीकेशन, देन GUI जैसे VB में बनाते हैं अपन, और वेब सर्वर जैसे HTML में बनाते हैं। तो इसमें यूनिफाइड क्लासेस में दिया है कि वेब क्लासेस ASP.NET कंट्रोल, कैचिंग, सिक्योरिटी, सेशन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। डेटा में दिया गया ADO.NET, ADO, SQL टाइप etc। विंडोज फॉर्म में दिया डिजाइन, CMPT एंड मॉडल etc। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। A common language runtime for all .NET languages use common type system, strict type and code verification, memory allocation and garbage collection, intermediate language to native code compiler which compiles MSIL code into native executable code, security and interoperability of the code with other languages, or 36 languages supported today। मीन्स देखिए अभी इतने सारे लैंग्वेज के अपन एक पाइथन, पर्ल, स्मार्टटॉक, कोबोल, आस्कल, मरकुरी, ये सारे लैंग्वेजेस अपन ये लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ये क्या करता है, 36 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है टू एग्जीक्यूशन एंड अ कॉमन कलेक्शन ऑफ द गार्बेज एंड मेमोरी। देखो जैसे क्या होता है कि हम जो भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब कई सारी कलेक्शंस हमें करना पड़ता है, मेमोरी एलोकेशन करना पड़ता है, गार्बेज कलेक्शन करना पड़ता है, इंटरमीडिएट कनेक्शंस बनानी पड़ती है, इंटरऑपरेबिलिटी मोड
क्लियर करना पड़ता है। तो ये सारा जो होता है ये CLR से होता है और ये सब 36 लैंग्वेजेस के लिए सपोर्ट करता है। एग्जीक्यूशन इन CLR। अब CLR का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, देखो सोर्स कोड VB या C# या C++। देन VB का अपन प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया हमने, C# का भी सेम कंपाइल किया। असेंबली IL कोड अभी अपन ने देखा था, IL कोड, असेंबली IL कोड। देन कॉमन लैंग्वेज रनटाइम JIT कंपाइलर, देन नेटिव कोड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। अब क्या होता है कि जैसे तीन अपन प्लेटफॉर्म पे काम करें, VB, C# एंड C++, तो सेम तीनों को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। असेंबली कोड एग्जीक्यूशन होगा, फिर वो तीनों के तीनों कहाँ पे जाएंगे, CLR पे जाएंगे, मतलब JIT कंपाइलर पे जाएंगे और उसका नेटिव कोड वो कंपाइल करके बना के देंगे। और फिर उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। देन थोड़ा बहुत ID के बारे में देखते हैं। विजुअल स्टूडियो ID में अभी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज ID, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब हमें ऑल द काइंड्स ऑफ जो भी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। जैसे डिजाइनिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, कोडिंग करना, उसको टेस्टिंग या उसको डिबगिंग करना, वो एक ही जगह पे मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें डायनामिक वेब पेजेस, ओके एक बार अपन उसका साथ में ये तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। डायनामिक वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। उसके पहले अपन देखेंगे वेबसाइट क्या होती है। जो भी हम गूगल करते हैं या ऑनलाइन जो भी देखते हैं उसको वेबसाइट बोलते हैं। इसमें दो टाइप के पेजेस अपन बना सकते हैं, एक डायनामिक वेब पेजेस और एक स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस मतलब सिर्फ अपन देख सकते हैं उसको, उसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कॉलेज की वेबसाइट है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखना है, बाकी कुछ नहीं है। और डायनामिक वेबसाइट में क्या करते हैं अपन, इट इज़ इंटरएक्टिव वेब पेजेस बनते हैं जो कि सर्वर के साथ बनाए जाते हैं। और इंटरएक्टिव मतलब क्या होता है कि अगर यूज़र कुछ फिल करता है, फॉर्म फिल करता है, तो उनके तरफ से डेटा जाता है, यूज़र की तरफ से डेटा जाता है, वो डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और उसके साथ उसके कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये जो शॉपिंग साइट है या बैंकिंग की साइट्स है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी डेटा फिल करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, स्टोर होता है, उसके कैलकुलेशन होता है। तो उसके लिए उसको बोला जाता है कि डायनेमिक वेब पेजेस। इंट्रोडक्शन टू ASP.NET। ASP.NET क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेजेस.NET। ये जनरली ASP जो होता है ये जनरली जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्टैटिक वेब पेजेस के साथ अगर कुछ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर दे तो उसको या सर्वर ASP अगर इनेबल्ड कर दे तो वो बन जाती है अपनी डायनेमिक वेबसाइट्स। तो ASP.NET से अपन क्या कर सकते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस विथ .NET फ्रेमवर्क। अब अगेन आ गए यहाँ पे .NEट फ्रेमवर्क। अगर हम ASP के पेजेस बना रहे हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस बना रहे हैं, तो हमें क्या करता है, .NEट फ्रेमवर्क हेल्प करता है कि जो फंक्शनलिटी क्लासेस और लाइब्रेरीज में अवेलेबल है .NEट के, वो लाइब्रेरी के क्लासेस हम डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन टू ASP.NET अभी अपन ने देखा। हाँ, इसमें इट इज बिल्ट ऑन .NEट कॉमन लैंग्वेज रनटाइम। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब जैसे अपन विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर देंगे तो वो साथ में इसके आ जाएगा। प्रोवाइड बेटर यूज ऑथेंटिकेशन, हैज बेटर लैंग्वेज सपोर्ट, हैज अ लार्ज सेट ऑफ न्यू कंट्रोल्स, वेब कंट्रोल्स, use compile code which increase the platform of the application. It is a programmable using any of the .NET languages। मतलब ये क्या कर सकते हैं अपन, ASP.NET किसी भी लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल करके ASPX पेजेस अपन बना सकते हैं। देन एडवांटेजेस वर्किंग ऑफ ASP.NEट एप्लीकेशन। वर्किंग क्या होता है इसका, to execute an ASP.NET file, the following steps are followed. A web browser sends a request for the ASP.NET file to the web server by using a URL। एक URL अपन वेब ब्राउजर पे डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको रिक्वेस्ट भेज देंगे। रिक्वेस्ट जैसे भेजेंगे वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वेब सर्वर क्या करेगा, ASP.NET सर्च इंजन में या स्क्रिप्ट इंजन में उसको देखेगा और फिर वो ब्राउजर पे लोड कर देगा। देन एडवांटेजेस ऑफ ASP.NET। एडवांटेज काफ़ी इजी ये लैंग्वेज है, इजी प्रोग्रामिंग मॉडल, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज ऑप्शन, कॉम्बैट एग्जीक्यूशन,
rich output casting, wave form session state, enhance reliability, master page themes, मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको दिखती है। एडवांटेज बहुत ही काफ़ी यूज़ होता है इसका डॉट नेट फ्रेमवर्क में। ओके, तो ये था अपना आज का सेशन। इसमें अपन ने देखा डॉट नेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लासेस, हाउ टू मर्ज विद द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो क्या होता है, CLR देखा अपन ने, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम देखा, और CLS देखा अपन ने, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।